कितना आसान है और कितना कठिन है। नदियों की धाराएं गंगा कहां से निकलती हैं? सरकारी टीचर है, क्या आप सरकारी टीचर लगाते? अभी ये गंगोत्री से निकाल रहे हैं। पता नहीं काव्या सर ने ये बात पढ़ी है कि नहीं। प्राइमरी में एक घटना है कि मैडम आपको नहीं, किसी का नाम नहीं लेगा, मैडम सरकारी नौकरी पाई और स्वेटर बिन रही थी। अचानक से निरीक्षण हुआ और मैडम सरकारी थी, मतलब अब आगे तो बोल रहा हूँ ना, व्यक्ति को तो दामाद कह सकता हूँ, उनको दीदी भी कह सकता हूँ या अतिथि कह सकता हूँ। तो मैडम जैसी ही स्वेटर बिंदु को देखी गई तो तत्काल वो उसको छोड़ छाड़ के बोर्ड पे गई और बोली, देखिए मैं बता रही थी कि कैसे नदियां जिगजैग बुनी हुई सी रहती है, जैसे स्वेटर में इस तरह ऐसे बुन देते। अब लगी इधर बताने, अब निरीक्षण को तो समझ में आ गया जो निरीक्षण था, तो ये तो कहानी कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि मैडम बता तो बहुत सही रही आप कि नदियां बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इधर उधर घूमती रहती है, ऐसे जाती है वैसे जाती है, और आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता रहे हैं। वो मतलब वो अपना अब बिन रही थी, अब क्या करे, उन्होंने तुरंत बताया कि देखो ऐसे बिन रहे हैं, ऐसे बिन रहे हैं, ऐसे जा रही है। अब नदियां हैं भी अपनी कॉम्प्लेक्स, देखें ना, जिस चट्टान को काट के यहाँ से ना निकल जाए। तो निरीक्षक ने पूछा कि मैडम ये बताइए गंगा निकलती कहाँ से है, बच्चों को ये बताया कि नहीं? अरे बोले सर हमारे घर के बगल से निकलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये थोड़ी बताने वाली बात है। अब जोरदार ठहाके लगे, बोले कि मैडम गंगा कहां से निकलती है? तो कहां से? हमारे घर के बगल से। अब सर सरकारी टीचर हुए नहीं, इसलिए गंगा कहां से निकाल रहे हैं? गंगोत्री से। हाँ, ये केदारनाथ बद्रीनाथ वाला मामला लग रहा है इनका, गंगोत्री यमुनोत्री का हो गया है, इनको सब प्रयागराज सब कुछ पता है ना कि कहां से क्या है, त्रिवेणी क्या है, संगम क्या है। तो फिर निरीक्षण ने कहा कि मैडम ये घर से गंगा निकल रही है। तो मैडम को जो बात समझ में आई तो वो आ गया। मैडम ने कहा कि देखिए सर, जब तक आपकी सरकार प्राइमरी की संख्या इतनी रखेगी तब तक तो गंगा हमारे घर के बगल से ही निकलेगी। जब पैसा बढ़ेगा तब गंगा कहां से निकलेगी? जहां से आप चाह रहे हैं। अब आप कहां से चाह रहे हैं उसके लिए उतनी सीमा बढ़ाइए। इतनी हंसी आए। तो आप एग्जाम्पल समझ गए, ये एग्जाम्पल अपने लाइफ में याद रखिएगा कि ये नेचर है। ये देखिए हाथ में जादू देखा, पहले ऊपर था, कहां गया? अब आप देखेंगे आ रहा है, ऊपर ही है। अब देखिए जरा, क्या देख रहे हैं आप? लाइट डिमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं सर? देखिए आप तो साइंस के हैं, देखा खतरनाक है। मैडम आपको भी खतरनाक लग रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा है जादूगर है? जादूगर होंगे तो बार बार नहीं कर पाएंगे, इतना सब कुछ नहीं सीख सकता भाई, जादू में पैसे नहीं कमाएंगे। अब सर ठीक लग रहा है आपको? अब आप पलट दें, आ रहे नीचे, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा हूं। अब देखिए चीटिंग का मतलब थोड़ा बहुत युवा हूं तो अब सर क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? तेजी से आ गया? इसका शेप देख रहे हैं आप? प्रिंसिपल सर कोई जादूगरी तो नहीं है? इसे क्या कहते हैं हम? साइंस। जब बच्चों को आप मन से पढ़ाएं, प्रकृति का अनुभव कराएं, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं गलती से, लेकिन उसको पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बताने की जरूरत उसको है कि अगर कोई धारा बीच में से पाइप अगर निकाल दी जाए तो उसका फ्लो बढ़ जाता है। इस कूलर में मोटा पाइप लगाए, पतला पाइप लगाए, दोनों के हिसाब से पानी भरने का रेट क्या होगा? बदल सकता है जबकि वॉल कितना खोला गया। उसी तरीके से जब इसमें मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं तो जिस पृष्ठ तनाव के कारण ये रुका हुआ है, पूरा नीचे है, तो पलटते ही वो ऐसे आ नहीं रहा है। कितना घंटा बर्बाद होगा अगर इसके जगह लीटर के जगह ये मैट्रिक मतलब कई हजार लीटर हो, तो उसके लिए एक छोटा सा मामला सेट किया गया और तुरंत आ रहा मजा? अच्छा लग रहा है? ये कहते हैं विज्ञान। इसीलिए जब धर्म की अनुभूति हो, पोस्तो साहब को मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ा कि विज्ञान को समझना है तो धर्म को समझिए, और धर्म को समझना है तो विज्ञान को समझिए। विज्ञान आपको जस्टिफिकेशन देता है, प्रश्न पूछने की क्षमता देता है कि आप किसी में रूढ़िवादी भाव ना होना। आपको लगे है गलत तो गलत है, मैं
एक बहुत बड़ा प्रयोजन लेके